एक पिता के लिए परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसका जवान बेटा गायब था। उसने ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला और इसके बाद ये केस पुलिस में जाता है और पुलिस जब तफ्तीश करती है और ये जब केस खोलता है तो लोग चौंक जाते हैं, सख्ते में आ जाते हैं कि ऐसे ऐसे केस भी हमारे समाज में उजागर होते हैं। तो क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे इस केस को पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर आज की ये गुमशुदा जवान बेटे की कहानी आखिर है क्या। ज्यों-ज्यों रात बीतती जा रही थी त्यों-त्यों महाराज सिंह की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उनकी निगाह कभी घड़ी की सुइयों पर टिक जाती तो कभी दरवाजे पर। बात ही कुछ ऐसी थी और जिससे वह बेहद ही परेशान थे। उनका बेटा सुनील कुमार, जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में टीचर था, घर नहीं लौटा था। वह घर से यह कहकर कार से निकला था कि घंटे 2 घंटे में लौट आएगा, लेकिन आधी रात बीत जाने पर भी वह वापस नहीं आया और उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद था। यह बात 30 मई 2019 की है। सुबह हुई तो महाराज सिंह ने अपने कुनबे वालों को सुनील कुमार के लापता होने की जानकारी दी तो वो भी चिंतित हो उठे और महाराज सिंह के साथ सुनील को ढूंढने में जुट गए। महाराज सिंह ने मोबाइल से फ़ोन करके नाते रिश्तेदारों से बेटे के बारे में पूछा, लेकिन सुनील कुमार का कहीं कोई पता नहीं चला। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए इटाईस, भरथना, सैफई आदि के अस्पतालों में भी जाकर देखा गया, लेकिन सुनील की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। घर वालों के साथ बेटे की खोजबीन कर महाराज सिंह शाम को घर लौटे तो उनकी बहू रेखा दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने महाराज सिंह से पूछा, पिताजी, इनका कुछ पता चला? जवाब में नहीं सुनकर रेखा फूट फूट कर रोने लगी। महाराज सिंह ने उसे धैर्य बंधाया, बहू सब्र करो, सुनील जल्द ही घर वापस आ जाएगा। सुनील कुमार का एक दोस्त था, सुखवीर सिंह यादव, और वह भी टीचर था। कुशैली गांव में रहता था। उसका सुनील के घर खूब आना जाना था। महाराज सिंह ने उसे सुनील के लापता होने की जानकारी दी तो वह तुरंत उनके यहाँ आ गया और महाराज सिंह के साथ सुनील की खोज में जुट गया। वह उनके साथ ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही अपना तो दिखा रहा था। उसने महाराज सिंह से कहा कि वह परेशान ना हो, सुनील मनमौजी है, इसलिए बिना कुछ बताए कहीं घूमने फिरने चला गया होगा। कुछ दिन घूम घाम कर वापस लौट आएगा। महाराज सिंह की बहू रेखा, जो अब तक आंसू बहा रही थी, सुखबीर के आने के बाद उसके आंसू रुक गए। वह भी सुखबीर की हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। वह अपने ससुर महाराज सिंह को तसल्ली दे रही थी कि पिताजी, सुखबीर भाई साहब सही कह रहे हैं, ये कहीं घूमने गए होंगे और जल्दी ही लौट आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहू के इस बदले हुए व्यवहार से महाराज सिंह को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने उससे कुछ कहा सुना नहीं। महाराज सिंह बेटे की खोज कर ही रहे थे कि एक अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल पर कॉल आई। फ़ोन करने वाले ने बताया कि सुनील की कार कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग में खड़ी है। यह बताने के बाद उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। महाराज सिंह ने कुछ और जानकारी के लिए कॉल बैक की तो फ़ोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद उन्होंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। रेखा के पास पति की कार की डुप्लीकेट चाबी थी। वह पति के दोस्त सुखवीर सिंह तथा ससुर महाराज सिंह के साथ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पार्किंग में सुनील की कार खड़ी थी। पार्किंग वालों को उन लोगों ने सुनील के बारे में बताया। फिर तीनों वहां से कार लेकर लौट आए। घर पहुंचकर सुखबीर सिंह और रेखा ने महाराज सिंह को एक बार फिर धैर्य बंधाया, लेकिन जब 1 सप्ताह बीत गया और सुनील वापस नहीं आया तो महाराज सिंह का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने बहू रेखा पर दबाव डाला कि वह थाने जाकर सुनील की गुमशुदगी दर्ज कराए। रेखा रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं चाहती थी, लेकिन दबाव में उसे तैयार होना पड़ा। 8 जून 2019 को रेखा अपने ससुर महाराज सिंह के साथ थाना चौबिया पहुंची।
और थाना प्रभारी सतीश यादव को अपना परिचय देने के बाद पति सुनील कुमार के सप्ताह भर पहले लापता होने की जानकारी दी। बहू के साथ आए महाराज सिंह ने भी थाना प्रभारी से बेटे की खोजने की गुहार लगाई। थाना प्रभारी सतीश यादव ने सुनील कुमार की गुमशुदगी दर्ज करके उन दोनों से कुछ जरूरी जानकारियां हासिल की और फिर उन्हें भरोसा दिया कि वह सुनील को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। सुनील कुमार गांव केशवपुर राहीन के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक था। उसका समाज में अच्छा सम्मान भी था। उसके अचानक लापता होने से विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों और आसपास के कई गांवों के शिक्षकों में बेचैनी हो गई। पुलिस की निष्क्रियता से उनका रोष बढ़ता ही जा रहा था। शिक्षक भी अपने स्तर से सुनील कुमार की खोज कर रहे थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। आखिर जब शिक्षकों के सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने और माखनपुर गांव के लोगों ने थाना चौबिया के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पाकर इटावा के एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा, एडिशनल एसपी डॉक्टर रामयश सिंह तथा एडिशनल एसपी रामबदन सिंह थाना चौबिया पहुंच गए। उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को समझाकर आश्वासन दिया कि सुनील कुमार की खोज के लिए एक स्पेशल टीम गठित की जाएगी ताकि जल्द से जल्द उनका पता चल सके। एसएसपी के इस आश्वासन के बाद ही शिक्षकों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके बाद एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने एक स्पेशल टीम गठित कर दी। टीम में थाना चौबिया प्रभारी सतीश यादव, क्राइम ब्रांच प्रभारी सत्येंद्र यादव, सीओ अपराध शाखा तथा फॉरेंसिक टीम के सदस्यों को शामिल किया गया। टीम का संचालन एडिशनल एसपी रामबदन सिंह तथा एडिशनल एसपी डॉक्टर रामयश सिंह को सौंपा गया। पुलिस टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि लापता शिक्षक सुनील कुमार की दोस्ती कुशैली गांव के शिक्षक सुखबीर सिंह यादव से है। उसका सुनील के घर बेधड़क आना जाना था। पुलिस टीम ने गुप्त रूप से पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि सुखबीर सिंह यादव सुनील की गैर मौजूदगी में भी उसके घर आता था और यह भी पता चला कि सुनील की पत्नी रेखा और सुखबीर के बीच नाजायज संबंध है। रेखा सुखबीर के साथ घूमने फिरने भी जाती थी। अवैध रिश्तों की जानकारी मिली तो पुलिस टीम का माथा ठनका। टीम को शक हुआ कि कहीं अवैध रिश्तों के चलते इन दोनों ने सुनील को ठिकाने तो नहीं लगा दिया। बहरहाल पुलिस टीम को पक्का विश्वास हो गया था कि सुनील के लापता होने का भेद रेखा और सुखबीर के पेट में ही छुपा है। लिहाजा पुलिस ने 15 जून 2019 को शक के आधार पर रेखा और सुखबीर को उनके घरों से हिरासत में ले लिया। थाने ले जाकर पुलिस ने उन दोनों के मोबाइल कब्जे में लेकर उनकी कॉल डिटेल्स की जांच की तो 30 मई की शाम से लेकर रात तक दोनों के बीच कई बार बात होने की पुष्टि हुई। सुखबीर के मोबाइल से एक और नंबर पर कई बार बात हुई थी। उस नंबर के बारे में पूछने पर सुखबीर ने बताया कि यह नंबर उसके रिश्तेदार राम प्रकाश यादव का है, जो औरैया जिले के एरवा कटरा थाना के बंजारा हारा गांव में रहता है। पुलिस टीम ने रेखा और सुखबीर से लापता शिक्षक सुनील कुमार के संबंध में पूछताछ शुरू की और सख्ती करने पर दोनों टूट गए। उसके बाद सुखबीर सिंह ने जो बताया उसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि सुनील कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने रिश्तेदार रामप्रकाश की मदद से उसकी हत्या करके शव के टुकड़े टुकड़े कर गड्ढे में डालकर जला दिए, फिर झुलसे हुए शव को गड्ढे में ही दफन कर दिया। पुलिस टीम सुनील कुमार के शव को बरामद करने के लिए सुखबीर के साथ लेकर उसके गांव कुशैली पहुंची। गांव में उसके 2 मकान थे। एक मकान में वह स्वयं रहता था और दूसरा खाली पड़ा हुआ था। इसी खाली मकान में उसने अपने दोस्त का शव दफनाया था। सुखबीर की निशानदेही पर पुलिस टीम ने एक कमरे में खुदाई कराई तो गड्ढे से सुनील कुमार की लाश के जले हुए टुकड़े बरामद हो गए। टीम ने शव बरामद होने की जानकारी एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा को दी तो वह मौका मुआयना करने वहां पर पहुंच गए। बुलाई गई फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए और जिस फावड़े से हत्या की गई थी उसे भी बरामद कर लिया। यह जानकारी जब गांव वालों को हुई तो वहां भीड़ जुट गई। मृतक के घर वाले भी वहां पहुंचे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसएसपी ने आसपास के थानों से भी पुलिस फोर्स बुला ली। महाराज सिंह बेटे का शव देखकर बदहवास हो गए।
उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस टीम ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मौके की जरूरी कार्यवाही निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए इटावा भेज दी। सुखबीर सिंह की निशानदेही पर हत्या में शामिल उसके रिश्तेदार रामप्रकाश को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब रेखा और सुखबीर से उसका सामना हुआ तो उसने सहज ही हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। रामप्रकाश ने बताया कि सुखबीर सिंह ने उसे हत्या करने में सहयोग करने के लिए 10,000 रुपये दिए थे। इसके बाद एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता की और तीनों कातिलों को पत्रकारों के सामने पेश कर शिक्षक सुनील कुमार की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस कप्तान ने केस का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की। कानपुर देहात जिले का बड़ी आबादी वाला एक कस्बा है रूरा। इसी रूरा कस्बे में भगवान दीन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी रुचि के अलावा 2 बेटियां रेखा और बरखा थी। भगवान दीन गल्ले का व्यापार करते थे और इस धंधे में उन्हें अच्छी कमाई भी होती थी। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। भगवान दीन स्वयं तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन वह बेटियों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहते थे और उनकी बड़ी बेटी रेखा खूबसूरत और पढ़ने लिखने में तेज थी। वह बीए में पढ़ रही थी। उसी दौरान उसे शिक्षा मित्र के पद पर नौकरी मिल गई। वह गुलाबपुर भोरा गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने लगी। जब रेखा शादी योग्य हुई तो भगवान दीन ने उसके लिए वर की खोज में जुट गए। रेखा चूँकि शिक्षक थी, इसलिए भगवान दीन उसके लिए शिक्षक वर की ही तलाश कर रहे थे। काफ़ी दौड़ धूप के बाद भगवान दीन को रेखा के लिए सुनील कुमार पसंद आ गया। सुनील कुमार इटावा जिले के माखनपुर गांव के रहने वाले महाराज सिंह का बेटा था। सुनील के अलावा महाराज सिंह की एक बेटी भी थी, जिसकी वह शादी पहले ही कर चुके थे। सुनील उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केशवपुर रोहिन में पढ़ाता था। उम्र में सुनील रेखा से करीब 7 साल बड़ा था, पर वह सरकारी नौकरी पर था, इसलिए रेखा को भी उससे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं हुई और अंततः जनवरी 2008 में उनका विवाह हो गया। ससुराल में रेखा खुश थी और दोनों का दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखमय बीतने लगा। सुनील के पास कार थी। छुट्टी वाले दिनों में वह रेखा को कार से घुमाने के लिए निकल जाता और जिससे उसकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती थीं। समय बीतता गया और रेखा एक के बाद एक 2 बेटों और एक बेटी की माँ बन गई। बच्चों के जन्म से घर में किलकारियाँ गूंजने लगी थीं। रेखा के ससुर महाराज सिंह घर में केवल खाना खाने के लिए ही आते थे और उनका ज़्यादातर समय खेतों पर ही बीतता था। वहाँ उन्होंने एक कमरा भी बनवा लिया था। वह उसी कमरे में रहते थे। वहाँ रहकर वे ट्यूबवेल तथा फसल की रखवाली करते थे। रेखा 3 बच्चों की माँ जरूर बन गई थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कमी नहीं आई थी। इसके अलावा वह बिस्तर पर पति रोजाना साथ चाहती थी, लेकिन सुनील उसका साथ नहीं दे पाता था और जिसकी वजह से रेखा के स्वभाव में बदलाव आ गया था। वह बात बेबात पर पति से झगड़ने लगी। सुनील कुमार का एक शिक्षक दोस्त सुखबीर सिंह यादव था। वह चौबिया थाने के कुशैली गांव का रहने वाला था। दोनों दोस्तों में खूब पड़ती थी। सुखबीर की आर्थिक स्थिति सुनील से बेहतर थी और वह ठाट बाट से रहता था। एक रोज़ सुनील ने अपने दोस्त सुखबीर सिंह यादव को पार्टी देने के लिए अपने घर बुलाया। उस रोज़ पहली बार सुखबीर ने रेखा को देखा था। पहली नज़र में ही रेखा उसकी आंखों में रच बस गई। खाने पीने के दौरान सुखबीर की निगाहें रेखा की खूबसूरती पर ही टिकी रहीं। रेखा भी अपनी खूबसूरती का जादू चलाकर सुखबीर के दिल को घायल कर रही थी। पार्टी के बाद सुखबीर जब जाने लगा तो उसने रेखा से कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं। यह सुनकर रेखा सुखबीर को गौर से निहारने लगी और फिर उसने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। रेखा को दिल में बसाकर सुखबीर वहाँ से चला गया। इसके बाद सुनील और सुखबीर जब कभी मिलते तो सुनील उसे घर ले आता। सुखबीर चाहता भी यही था। रेखा व उसके बच्चों को रिझाने के लिए कभी वह खाने पीने की चीज़ें लाता तो कभी खिलौने। रेखा इन चीज़ों को थोड़ा नानुकुर के बाद स्वीकार कर लेती थी। सुनील को शक ना हो या बुरा ना लगे, इसके लिए वह सुनील की खातिरदारी करता। दरअसल सुखबीर बियर पीने का शौकीन था। उसने इसका चस्का सुनील को भी लगवा दिया था।
30-32 वर्षीय सुखबीर शरीर से हृष्टपुष्ट और हंसमुख स्वभाव का था। रेखा से नज़दीकी बनाने के लिए वह खूब खर्च करता था। कभी कभी वह रेखा के हाथ पर भी 1000-2000 रुपये रख देता। रेखा मुस्कुराकर उन्हें रख लेती। बाद में सुखबीर सुनील की गैर मौजूदगी में भी आने लगा और वह रेखा को भाभी कहता था। इस बहाने वह उससे खुलकर हंसी मजाक भी कर लेता। रेखा उसकी हंसी मजाक का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि सुखबीर की रसीली बातें उसके दिल में हलचल पैदा करने लगी। सच तो यह है कि रेखा भी सुखबीर को चाहने लगी थी, क्योंकि सुखबीर एक तो उम्र में उसके बराबर था और दूसरे वह हंसमुख स्वभाव का था। एक रोज़ सुखबीर स्कूल न जाकर रेखा के घर पहुंचा। उस समय रेखा घर में अकेली थी। बच्चे स्कूल गए थे और पति सुनील अपनी ड्यूटी पर था। घर का कामकाज निपटाकर रेखा नहा धोकर सजी सवरी बैठी थी कि सुखबीर आ गया। रेखा की खूबसूरती पर रीझ कर सुखबीर बोला, भाभी, इतना बन ठान कर किसका इंतजार कर रही हो? क्या सुनील भैया जल्दी घर आने वाले हैं? अरे उन्हें मेरी फिक्र ही कब रहती है जो जल्दी घर आएंगे, रेखा तुनक कर बोली। अरे भैया को फिक्र नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो आपकी फिक्र है। और इसके बाद थोड़ी सी नानुकुर के बाद में रेखा और सुखबीर के बीच में नाजायज़ रिश्ते बनने लगे और इसके बाद इस नाजायज़ रिश्तों का एक सिलसिला सा चल बैठा। उन दोनों ने एक बार मर्यादा की सीमा लांघी तो फिर लांघते ही चले गए। दोनों को जब भी मौका मिलता एक दूसरे में समा जाते। सुनील पत्नी के प्रेम प्रसंग से अनभिज्ञ था। उसे पत्नी और दोस्त दोनों पर पूरा भरोसा था, लेकिन दोनों ही उसके विश्वास का गला घोंट रहे थे। सुनील भले ही पत्नी के प्रेम प्रसंग से अनभिज्ञ था, लेकिन आस पड़ोस के लोगों में रेखा और सुखबीर के नाजायज़ रिश्तों की चर्चा चल पड़ी और इसी तरीके से देखते देखते एक दिन सुनील के कानों तक पहुंची। उसने इस बारे में पत्नी से पूछा, रेखा, आजकल तुम्हारे और सुखबीर के बारे में गांव में जो चर्चा हो रही है, क्या वह सच है? कैसी चर्चा? यही कि तुम्हारे और सुखबीर के बीच में नाजायज़ संबंध है। गांव वाले हमें बदनाम करने के लिए तुम्हारे कान भर रहे हैं और इसके बाद भी अगर तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है तो उससे साफ साफ कह दो कि वह घर ना आया करे। सुनील ने इस समय पत्नी की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसके मन में शक जरूर बैठ गया। अब वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की जुगत में रह गया। उसे यह मौका जल्द मिल भी गया। उस रोज़ रविवार था। सुनील ने रेखा से कहा कि वह किसी काम से इटावा जा रहा है और देर शाम तक वापस आएगा। इधर सुनील घर से निकला, उधर रेखा ने फ़ोन करके सुखबीर को घर बुला लिया। आते ही सुखबीर ने रेखा को बाहों में कैद किया और बिस्तर पर जा पहुंचा। इसी दौरान रेखा को दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। रेखा ने कपड़े दुरुस्त करने के बाद दरवाज़ा खोला तो सामने पति को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी घिघी बन गई। सुनील पत्नी की घबराहट भांप चुका था। रेखा को परे धकेल कर सुनील घर के अंदर गया तो कमरे में उसका दोस्त सुखबीर बैठा मिला। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। सुनील को देखकर सुखबीर के चेहरे पर बनावटी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, आप तो इटावा गए थे। रेखा ने चंद मिनट पहले ही बताया था। मैं इधर से चौबिया जा रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलो। सुनील बोला, हाँ दोस्त, गया तो इटावा था, लेकिन यह सोचकर वापस आ गया कि तुम दोनों घर में क्या गुल खिला रहे हो, यह भी देख लो। बहरहाल तुमने दोस्ती का अच्छा फ़र्ज निभाया और मेरी इज्जत पर भी डाका डाल दिया। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो और अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि आज के बाद हमारे घर पर कदम मत रखना। सुखबीर एक तरह से रंगे हाथ पकड़ा गया था और इसलिए वह बिना जवाब दिए घर से चला गया। इसके बाद सुनील का सारा गुस्सा रेखा पर उतरा। उसने पत्नी को बेतहासा पीटा। रेखा पिटती रही, लेकिन अपराध बोध के कारण उसने जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद रेखा और सुखबीर का मिलना बंद हो गया। सुनील और सुखबीर की दोस्ती में गांठ पड़ चुकी थी, लेकिन यह दूरियां अधिक दिनों तक रह नहीं पाईं। एक दिन जब दोनों का सामना हुआ तो सुखबीर ने पैर पकड़कर सुनील से माफ़ी मांग ली। सुनील चूँकि साफ दिल का था, इसलिए उसने उसे माफ़ कर दिया और इसके बाद दोनों में पहले जैसी दोस्ती हो गई। फिर से सुखबीर के घर आने जाने लगा और रेखा इससे बेहद खुश थी। एक रोज़ सुनील घर से निकला तो इत्तेफाक से सुखबीर आ गया। रेखा और सुखबीर अपने प्यार के सिलसिले में बातें करने लगे।
तभी रेखा बोली, सुखबीर, इस तरह लुका छिपी का खेल कब तक चलेगा? जब तक तुम चाहोगी। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। अब मैं कोई स्थायी समाधान चाहती हूँ, रेखा ने कहा। मतलब? सुखबीर चौंकते हुए बोला। मतलब यह कि मैं सुनील से छुटकारा चाहती हूँ। अब मैं तुमसे तभी बात करूँगी जब तुम सुनील से छुटकारा दिला दोगे। सुखबीर कुछ पल गहरी सोच में डूबा और फिर बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इसके बाद रेखा और सुखबीर ने मिलकर सुनील की हत्या की योजना बनाई और अपनी इस योजना में सुखबीर ने अपने एक रिश्तेदार रामप्रकाश को 10,000 रुपये का लालच देकर शामिल कर लिया। योजना के अनुसार 30 मई 2019 की शाम 4 बजे सुखबीर सिंह अपने दोस्त सुनील कुमार के घर पहुंचा। उसने उसे पार्टी की दावत दी थी। सुनील राजी हो गया तो सुखबीर ने अपने रिश्तेदार रामप्रकाश को फ़ोन करके पहुंचने को कहा। शाम लगभग 6 बजे सुखबीर सुनील को साथ लेकर अपने गांव कुसैली आ गया। सुनील अपनी कार से आया था। सुखबीर ने सुनील को अपने खाली पड़े मकान में ठहराया और फिर वहीं पर पार्टी की व्यवस्था की। रात 8 बजे के लगभग रामप्रकाश भी कुसैली पहुंच गया और उसके बाद तीनों ने मिलकर बियर की पार्टी की और खाने पीने के बाद सुनील वहीं चारपाई पर सो गया। आधी रात को जब गांव में सन्नाटा पसर गया तब सुखबीर और रामप्रकाश ने गहरी नींद में सो रहे सुनील को दबोच लिया और फावड़े से उसकी गर्दन काटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उन दोनों ने शव को दफनाने के लिए कमरे में गहरा गड्ढा खोदा और शव को फावड़े से काटकर कई टुकड़ों में विभाजित कर गड्ढे में डाल दिया। लाश के उन टुकड़ों पर उसने केरोसिन उड़ेल कर आग लगा दी और फिर उन अवशेषों को गड्ढे में दफन कर दिया और सुबह होने से पहले रामप्रकाश ने गड्ढे को समतल कर गोबर से लीप दिया और उसके ऊपर चारपाई बिछा दी। लोगों को गुमराह करने के लिए सुखबीर सुनील के कार को लेकर कानपुर ले आया और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में खड़ी करके वापस आ गया। 3 दिन के बाद उसने अज्ञात फ़ोन नंबर से फ़ोन करके कार पार्किंग में खड़ी होने की सूचना सुनील के पिता महाराज सिंह को दे दी। इधर रात 8 बजे महाराज सिंह खेत से घर भोजन करने आए तो पता चला कि सुनील कार लेकर कहीं गया हुआ है और वापस नहीं आया। महाराज सिंह यह सोचकर घर में रुक गए कि बच्चे बहू घर में अकेले हैं। जब तक सुनील वापस नहीं आया तो उनकी चिंता भी बढ़ती गई। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया पर सुनील का पता न चला। तब महाराज सिंह ने बहू रेखा पर दबाव डालकर थाना चौबिया में गुमशुदगी दर्ज करवाई। 17 जून 2019 को थाना चौबिया पुलिस ने सुखबीर सिंह यादव, रामप्रकाश यादव तथा रेखा से विस्तार से पूछताछ करने के बाद तीनों को 17 जून को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें इटावा की कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये है कलेजे को चीर कर जाती हुई एक दर्दनाक हत्या की कहानी। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज आपके कमेंट्स के जवाब का सिलसिला नहीं हो पाएगा कुछ कारणों की वजह से। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।